एजुकेशन पॉइंट विजन सर चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछली वीडियो में हमने पृथ्वीराज प्रथम पढ़ा था, आज हम अजयराज पढ़ेंगे। ये अजयराज जिन्होंने अजमेर शहर बसाया तथा अजमेर को राजधानी सबसे पहले इन्होंने बनाया था। इनका शासनकाल है 1113 से इनका शासनकाल प्रारंभ हुआ और 1133 तक इनका शासनकाल चला था। सबसे पहले हमने जब पढ़ा था शाकंभरी का चौहान वंश, उसमें देखा था कि शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक मूल पुरुष आदि पुरुष थे, वो वासुदेव चौहान थे। उसके बाद हमने पढ़ा था, एक और प्रश्न मिला हमको कि चौहान वंश के प्रथम प्रतापी शासक कौन थे, तो बिग्रराज द्वितीय थे। आज हम पढ़ रहे हैं अजयराज। अजयराज से संबंधित एक प्रश्न बनता है, इनके शासन काल को साम्राज्य निर्माण काल कहते हैं। इनके शासन काल को साम्राज्य निर्माण काल कहते हैं। फिर हम अजयराज के बारे में पढ़ेंगे, इनकी उपाधि। तो अजयराज की उपाधि कौन सी है? इनकी दो उपाधि है, यानी अजयराज के अलावा इनको दो नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इनकी उपाधि की बात करें तो वह है चक्रवर्ती विजेता। अजयराज की उपाधि कौन सी? चक्रवर्ती विजेता। चक्रवर्ती विजेता के अलावा इनको अजयराज चक्री के नाम से भी जाना जाता है, अजयराज चक्री। आगे हम बात करें अजयराज की, तो इसको याद करने का एक सीधा तरीका है कि इनको इनकी पत्नी का गुलाम समझा जाए। अजयराज को याद करने का तरीका है कि अजयराज को इनकी पत्नी का गुलाम समझा जाए। इनकी जो पत्नी थी सोमलेखा या सोमलवती, उसने इनसे कहा कि जो शाकंभरी है इसमें काफी दिनों से हम रहते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं, इसलिए पत्नी के कहने पर अजयराज ने एक नया शहर बसाया, नई जगह स्थापित की, तो उसे अजयमेरु के नाम से जाना गया, अजयमेरु नगर। तो अजमेर शहर किसने बसाया? अजयराज ने बसाया था। इसी अजयमेरु नगर को वर्तमान में अजमेर के नाम से जाना जाता है। और इस नगर की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने इस नगर को 1113 में स्थापित किया तथा इस नगर को बसाने के साथ साथ चौहानों की, शाकंभरी के जो चौहान थे, उनकी जो राजधानी अजमेर को स्थापित किया था। अजयराज पहले शासक हैं जिन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था। फिर इनकी पत्नी के कहने पर कि जो अजमेर शहर है ये पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है, इसलिए ऊंचा स्थान ढूंढा जाए, यानी कि शुद्ध हवा के लिए। तो पत्नी के कहने पर अजयराज ने एक दुर्ग बनवाया था जिसका नाम था अजयमेरु दुर्ग। इसे अजयमेरु दुर्ग क्यों कहा गया? क्योंकि यह अजमेर शहर के पास एक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए इसको अजमेरु दुर्ग के नाम से जाना गया। इसको अन्य नाम है इसका गढ़बीठली। गढ़बीठली एक बीठली पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर गढ़ बना हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? गढ़बीठली। अगला नाम इनका इस किले का मिलता है तारागढ़। ये तारागढ़ नाम क्यों पड़ा इस किले का? क्योंकि एक मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ के शासक जिसका नाम है साहब रायमल। रायमल के कई पुत्र हुए, जिसमें एक महत्वपूर्ण पुत्र हुआ इनका, जिसको इतिहास में कुंवर पृथ्वीराज इनका नाम था, जिसे उड़ना पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है, उड़ना पृथ्वीराज। ये उड़ना पृथ्वीराज के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इसी कुंवर पृथ्वीराज या उड़ना पृथ्वीराज की पत्नी थी तारा। एक बार कुंवर पृथ्वीराज अपनी पत्नी के साथ में इस किले को देखने के लिए गए। वहां पर जाकर पत्नी के कहने पर कुंवर पृथ्वीराज ने इस किले की मरम्मत करवाई, इसलिए कुंवर पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस किले का नाम तारागढ़ रख दिया। आगे इसके कई नाम मिलते हैं। यह मध्य अरावली में है यह किला, इसीलिए इसको अरावली का अरमान कहते हैं। मध्य अरावली में होने के कारण इसे अरावली का अरमान कहते हैं। इस किले को राजपूताने की कुंजी कहते हैं, राजपूताने की कुंजी। इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। इस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। लेकिन एक प्रश्न बनता है
कि अजमेर का जो किला है तारागढ़ गढ़वीठली, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? तो इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था बिशप हेवर ने। बिशप हेवर नामक एक व्यक्ति ने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। हम पढ़ रहे थे अजयराज का शासनकाल 1113 से 1133 था। इनके शासनकाल को शाकंभरी के चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल कहते हैं। इनकी जो उपाधि है, इन्हें चक्रवर्ती विजेता या अजयराज चक्री के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर अजयमेरु नगर बसाया, जिसे वर्तमान में अजमेर शहर के नाम से जाना जाता है, और इस शहर को 1113 में बसाया। शाकंभरी जो के चौहान वंश की शाखा है, इसकी सर्वप्रथम अजमेर को राजधानी किसने बनाया था? अजयराज ने। इन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर अजयमेरु दुर्ग बसाया था। अजयमेरु दुर्ग को गढ़वीठली, तारागढ़, अरावली कारमान, राजपूताना की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? बिशप हेवर ने कहा। इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि मेवाड़ के शासक रायमल का जो पुत्र था कुंवर पृथ्वीराज, जिसे उड़ना पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है, इनकी पत्नी के नाम पर कुंवर पृथ्वीराज ने इस किले का नाम तारागढ़ रखा था। इस दुर्ग में महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं, उनके बारे में देखेंगे। अजयमेरु दुर्ग में महत्वपूर्ण जो दर्शनीय स्थल है, उनमें सबसे पहला नाम आता है मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह। आगे हम बात करें तो इसमें जो अगला दर्शनीय स्थल है वह है नानाजी का झालरा। नानाजी का झालरा। अगला जो दर्शनीय स्थल है वह है घोड़े की मजार। घोड़े की मजार। अगला जो महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है वह है पृथ्वीराज स्मारक। अगला जो दर्शनीय स्थल है वह है रूठी रानी का महल। रूठी रानी कौन थी? यह जैसलमेर के शासक लून करण की पुत्री तथा मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी थी। यह शादी की पहली रात ही मालदेव से रूठकर इस किले में आ गई थी और इस किले के एक महल में रही थी। इसीलिए इसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से यह प्रसिद्ध हुई। वास्तविक नाम इसका था उमादे। वास्तविक नाम क्या था इसका? उमादे। आगे हम देखेंगे कि अजयराज ने अपनी पत्नी के कहने पर अजमेर शहर बसा दिया, अजमेर दुर्ग बनवा दिया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अजयराज की पत्नी ने आगे कहा कि अब आपने शहर बसा लिया, दुर्ग बनवा लिया, अब किसी शासक के ऊपर आक्रमण कीजिए। तो अजयराज ने इतिहास के दो महत्वपूर्ण शासकों को पराजित किया था। सबसे पहले अजयराज ने किसको हराया था? तुर्क शासक थे जिनका नाम है शहाबुद्दीन। अजयराज ने किसको पराजित किया था? तुर्क शासक शहाबुद्दीन को पराजित किया था। अजयराज ने एक मालवा के शासक थे, मालवा के शासक थे जिनका नाम है नरवर्मन। नरवर्मन के सेनापति, इनका जो सेनापति था जिसका नाम था सुलहाना को बंदी बनाया था तथा बाद में अजयराज ने इस सुलहाना को छोड़ दिया। ये दो महत्वपूर्ण युद्ध इन्होंने जीते थे। अजयराज ने अपना पत्नी से बोला कि मैंने शहर बसाया, दुर्ग बनवाया, युद्ध जीत लिए। तब पत्नी ने कहा कि नगर बसाया तो अपने नाम पर, दुर्ग बनवाया अपने नाम पर, युद्ध जीता आपकी प्रशंसा हुई, मेरे नाम से आपने क्या किया? तो अजयराज ने अपनी पत्नी के नाम पर चांदी के सिक्के चलाए। अजयराज ने किसके सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के चलाए। इन चांदी के सिक्कों का जो नाम है वो है अजय, प्रिय, ब्रह्म या फिर श्री अजय देव। ये इन चांदी के सिक्कों का नाम है। लेकिन इनकी पत्नी को लुभाने के लिए
इन्होंने चांदी के सिक्कों पर जो नाम अंकित करवाया वो इनकी पत्नी का करवाया, नाम अंकित करवाया, जिस इनकी पत्नी का नाम था सोमलवती, या फिर इसका दूसरा नाम भी मिल सकता है सोमलेखा। अजयराज ने चांदी के सिक्के चलाए जिनका नाम है अजय प्रियद्रम्य या श्री अजय देव, तथा इन चांदी के सिक्कों पर अपनी पत्नी सोमलवती या सोमलेखा का नाम अंकित करवाया। इनके शासन काल में जैन धर्म के दो संप्रदाय थे। जैन धर्म के दो प्रकार थे, दिगंबर व श्वेतांबर। अजयराज के शासन काल में जैन धर्म के दो पंथ थे, दिगंबर और श्वेतांबर। इन दोनों के मध्य में शास्त्रार्थ हुआ। तो जो शास्त्रार्थ हुआ था इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? अजयराज ने की थी। अजयराज के शासन काल में जैन धर्म के दो जो पंथ हैं, दिगंबर श्वेतांबर, इन दोनों के मध्य शास्त्रार्थ हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अजयराज ने की थी। तथा इनकी पत्नी ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए अंत में अजयराज ने वैराग्य धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? वैराग्य। अजयराज को बार बार इनकी पत्नी ने परेशान किया, इसलिए इन्होंने अंत में वैराग्य धारण कर लिया। और वैराग्य धारण किया था 1130 में पुष्कर झील के किनारे इन्होंने जाकर तपस्या की थी। अजयराज के बाद इनका जो पुत्र था अर्णोराज, वो शासक बने 1133 से 1150 तक। अजयराज के बाद शासक बनते हैं अर्णोराज। अर्णोराज का शासन काल है 1133 से 1150। अर्णोराज को आना जी के नाम से भी जाना जाता है, इनका उपनाम है आना जी। अर्णोराज के बारे में याद करने का एक तरीका है कि जिस प्रकार अजयराज को पत्नी का गुलाम समझा था, उसी प्रकार अर्णोराज को भक्त समझे। क्या समझे? भक्त। और भक्त समझेंगे तो अर्णोराज याद हो जाएगा। वो कैसे? अर्णोराज थे सुबह 4 बजे जागते, स्नान करते, उसके बाद में मंदिर में पूजा करते थे। ये याद करने का तरीका है, वास्तु रूप से नहीं। तो सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील का निर्माण करवाया? आना सागर झील। आना सागर झील है, ये कहाँ पर है? अजमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि अर्णोराज के शासन काल में तुर्कों ने अजमेर पर आक्रमण किया था। तुर्कों ने आक्रमण किया, और आक्रमण किस पर किया था? अजमेर पर किया। तो इस युद्ध में तुर्कों का नरसंहार हुआ। तुर्कों के रक्त से वो धरती लाल हो गई और सब थे वो सड़ने लगे, तो महामारी फैलने की स्थिति हो गई। तो आना सागर झील का निर्माण करवाना पड़ा अर्णोराज को, क्योंकि तुर्कों के जो रक्त था उस रक्त को साफ करके और अजमेर की धरती को पवित्र करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया। फिर हम आगे बात करें झील के बारे में, तो यह झील है वो तारागढ़, एक पर्वत है तारागढ़, वह नाग पहाड़ के मध्य है। आना सागर झील किन दो पर्वतों के मध्य है? तारागढ़ व नाग पहाड़ के मध्य है। तो आगे बात करें हम कि जो आना सागर झील है इसमें कौन कौन सी नदियों का जल आता है? तो इसमें 2 नदियों का जल आता है, चंद्रा व लूनी। 2 नदियों का जल इस झील में आता है। आगे हम बात करें आना सागर झील के बारे में, तो इस झील के किनारे एक बार जहांगीर आए। कौन आए? जहांगीर। जहांगीर आए, उन्होंने यहाँ पर दौलत बाग लगवाया। कौन सा बाग लगवाया? दौलत बाग। इस दौलत बाग को शाही बाग भी कहते हैं। इस बाग को क्या कहते हैं? शाही बाग, जिसे वर्तमान में इस बाग का नाम क्या है? तो वर्तमान में इसको सुभाष उद्यान कहते हैं। वर्तमान में इस उद्यान को क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान कहते हैं। आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने कौन सा बाग लगवाया? दौलत बाग या शाही बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं।
इस बाग से संबंधित 2-3 प्रश्न और बनते हैं। यहाँ पर जहांगीर की पत्नी जिसका नाम है इतिहास में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने क्या किया? गुलाब से सर्वप्रथम इत्र बनाया। अस्मत बेगम ने इस बाग में क्या बनाया? गुलाब का इत्र। दुनिया में सर्वप्रथम गुलाब का इत्र का आविष्कार किसने किया था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने किया। तथा किस बाग में किया? सुभाष उद्यान में किया। एक विदेशी राजदूत आते हैं जिसका नाम है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो आए ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, तथा सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की थी। इनकी 2 स्थानों पर मुलाकात हुई थी। एक सुभाष उद्यान में हुई, तथा इसके अलावा मैगजीन दुर्ग जिसे अकबर का किला के नाम से जाना जाता है, उसमें भी सर टॉमस रो व जहांगीर की मुलाकात हुई थी। इसके बाद में जहांगीर का पुत्र जो शाहजहां यहाँ पर आए, और शाहजहां ने यहाँ पर इस झील के किनारे 5 बारहदरी का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? 5 बारहदरी बनवाई, तथा 3 खाहे बनवाए। 5 बारहदरी में 3 खाहों का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने करवाया। किस झील के किनारे करवाया? आना सागर झील के किनारे करवाया। सब पढ़ रहे हैं अर्णोराज को याद करने का तरीका है कि ये भक्त माना जाए। इनको आना जी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने आना सागर झील बनवाई। क्यों बनवाई? क्योंकि तुर्कों के रक्त से शनि धरती को पवित्र करने के लिए तारागढ़ व नाग पहाड़ के मध्य चंद्रा व लूनी नदी के जल को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया। इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग, शाही बाग लगवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। यहाँ पर जहांगीर की पत्नी नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया, तथा सर टॉमस रो व जहांगीर की मुलाकात इसी बाग में हुई थी। इस झील के किनारे जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने 5 बारहदरी व 3 खामेखाह दरवाजों का निर्माण करवाया। अर्णोराज को हम भक्त मानकर पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले स्नान करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवा लिया। अब आगे बात करें पूजा करने के लिए मंदिर। तो अर्णोराज ने पुष्कर झील के किनारे एक मंदिर बनवाया, और वो मंदिर है बराह भगवान का मंदिर। बराह भगवान का मंदिर किसने बनवाया? पुष्कर झील के किनारे अर्णोराज ने बनवाया। फिर इससे संबंधित प्रश्न बनता है कि बराह भगवान की जो मूर्ति थी इस मंदिर में, उसे पुष्कर झील में किसने फेंकवाया? तो इस बराह भगवान की जो मूर्ति थी, इसे जहांगीर ने पुष्कर झील में फेंकवा दिया। अगला प्रश्न बनता है कि जो वराह भगवान का मंदिर था, इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? निर्माण तो करवाया अर्णोराज ने, लेकिन इस मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया? तो पुनः निर्माण से संबंधित प्रश्न आए तो उत्तर होगा हमारा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के भाई समर सिंह ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। आगे हम बात करें, एक झील बनवा ली और एक मंदिर बनवा लिया। आगे हम बात करें कि अर्णोराज के 2 दरबारी कवि थे। एक थे देवबोध और दूसरे थे धर्मघोष। देवबोध व धर्मघोष अर्णोराज के ये दरबारी कवि थे। ये हिंदू थे। देवबोध हिंदू थे और धर्मघोष थे, ये जैन धर्म से संबंधित थे। अर्णोराज ने 2 युद्ध लड़े। महत्वपूर्ण जो इनके जीवन के युद्ध हैं वो 2 लड़े। एक गुजरात के शासक जिनका वंश था चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के शासक थे जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज ने
जो चालुक्य वंश के शासक गुजरात के थे, इन्होंने अर्णोराज पर आक्रमण किया। अर्णोराज के मना करने पर जबरदस्ती आक्रमण किया। किसने? विशाल सेना लेकर जयसिंह सिद्धराज ने। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ तथा इस युद्ध में जयसिंह सिद्धराज पराजित होते हैं, अर्णोराज की जीत होती है। जयसिंह सिद्धराज रणभूमि को छोड़कर भाग रहे थे, अर्णोराज ने इसको बलपूर्वक रोका। अंत में दोनों के मध्य संधि हुई और उस संधि के तहत अर्णोराज के साथ जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री की शादी की और जयसिंह सिद्धराज की पुत्री का नाम था साहब कांचन देवी। यानी कि प्रश्न बनता है कि जयसिंह सिद्धराज को पराजित करने वाले चौहान शासक कौन थे? अर्णोराज। तथा जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी की शादी किसके साथ में की थी? अर्णोराज के साथ में की थी। आगे 1145 ईस्वी की बात है। 1145 में गुजरात के शासक थे कुमारपाल। कुमारपाल ने अर्णोराज पर आक्रमण किया तथा दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और यह युद्ध हुआ था आबू के पास। आबू के पास युद्ध हुआ। इस युद्ध में अर्णोराज की हार होती है तथा कुमारपाल की जीत होती है। दोनों के मध्य संधि होती है। इस संधि के तहत अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहन की शादी किसके साथ में की थी? कुमारपाल के साथ में की थी। अर्णोराज की 1150 ईस्वी में इसी के पुत्र जगदेव ने हत्या कर दी। अर्णोराज की हत्या किसने की थी? जगदेव ने। जगदेव ने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी। तो प्रश्न बन गया कि शाकंभरी या अजमेर के चौहान जो वंश हम पढ़ रहे हैं, इसमें पितृहंता कौन है? तो इसमें पितृहंता हमेशा कौन? जगदेव। पितृहंता के नाम से जाना जाता है इसे। तो एक बार पुनः देखें, अर्णोराज को हम भक्त के रूप में पढ़ रहे थे। स्नान करने के लिए अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। भक्ति करने के लिए पुष्कर झील के किनारे बराह भगवान का मंदिर बनवाया। इस बराह भगवान की मूर्ति को जहांगीर ने पुष्कर झील में फेंकवा दिया। इस बराह भगवान की जो मंदिर था, इसका पुनः निर्माण किसने करवाया? तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के भाई समर सिंह ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। फिर हमने आगे देखा कि अर्णोराज पर जयसिंह सिद्धराज जो गुजरात के शासक थे, उसने आक्रमण किया तथा इस युद्ध में अर्णोराज की जीत हुई। संधि हुई दोनों के मध्य, जिसमें संधि के तहत जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी की शादी कर दी। किसके साथ में? अर्णोराज के साथ में। 1145 में गुजरात के शासक कुमारपाल ने अर्णोराज पर आक्रमण किया तथा आबू के पास युद्ध हुआ, जिसमें अर्णोराज की हार हुई, कुमारपाल की जीत हुई। दोनों के मध्य संधि हुई। इस संधि के तहत अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहन की शादी कुमारपाल के साथ में की। 1150 में अजयराज की हत्या इसी के पुत्र जगदेव ने की। इसीलिए शाकंभरी या अजमेर के चौहान वंश के पितृहंता कहलाते हैं कौन? जगदेव।